स्नो वाइट के रीमेक एंड उसके फीमेल लीड के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हर जगह वायरल हो रही है एंड क्यों स्नो वाइट के फ्लॉप होने के पीछे रेचल को ब्लेम किया जा रहा है, ये सब कुछ हम करने वाले हैं आज की वीडियो में डिस्कस। तो स्नो वाइट एंड द सेवन डवार्फ एक एनिमेटेड फैंटेसी अमेरिकन फिल्म है जो कि 1937 में डिज्नी पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बहुत ही लव एंड सपोर्ट मिला था, जिसका वर्ल्ड वाइड टोटल रेवेन्यू $418 मिलियन था। अब नाउ आई विल गिव यू अ स्मॉल बैकग्राउंड ऑफ 1937 की स्नो वाइट फिल्म का। तो इस फिल्म में ना एक करेक्टर होती है स्नो वाइट, जिसका फेस स्नो की तरह पूरा वाइट होता है। तो स्नो वाइट की स्टेप मदर होती है जो कि बहुत ही उसके साथ क्रूअल बिहेव करती है। देन इस मूवी में एक मिरर होता है जिससे स्नो वाइट की स्टेप मदर रेगुलरली एक ही क्वेश्चन पूछती है कि सबसे ज्यादा फेयर कौन है। एंड एवरी टाइम मिरर गिव्स अ सेम आंसर कि स्नो वाइट सबसे ज्यादा फेयर है। और जब जब मिरर स्नो वाइट का नाम लेता है तो उसकी स्टेप मदर पिस्ड ऑफ हो जाती है। तो ये आई कैन से कि ये पूरी फिल्म फैंटेसी थी बट स्टिल पीपल लव्ड इट बिकॉज ऑफ गुड एनिमेशन एंड स्टोरी। अब हुआ क्या ना कि स्नो वाइट रेवेन्यू और सपोर्ट वाइज दोनों से ही टॉप पर था, जिसके चलते मे बी डिस्नी वालों ने सोचा कि इसका रीमेक बनाते हैं। तो रीमेक में इन्होंने एनिमेटेड कैरेक्टर को रियल ह्यूमन से रिप्लेस कर दिया, जिसकी फीमेल लीड रखी रेचल जेगलर। नाउ फाइनली स्नो वाइट का रीमेक जब रिलीज हुआ 2025 मार्च में, लेकिन वो फ्लॉप हो गई। अब इस फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे रेचल को ब्लेम किया जा रहा है। अब इसको समझने के लिए वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। इन 2021 में डिज्नी ने रेचल को एज अ फीमेल लीड अनाउंस किया था फॉर स्नो वाइट के लिए। अब जैसे ही इन्होंने रेचल को अनाउंस किया था तो एवरीवन स्टार्टेड कॉलिंग आउट कि फ्रॉम व्हाट एंगल रेचल को लीड के लिए चूज किया गया है। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि ऐसा क्यों। तो अगर आप रेचल का फेस देखोगे तो उसका फेस स्नो की तरह वाइट नहीं है, जो कि मेन पॉइंट था 1937 की स्नो वाइट फिल्म का। ऑफ कोर्स शी इज ब्यूटीफुल, लेकिन फिल्म की डिमांड के अकॉर्डिंगली लोगों को रेचल एज अ लीड पसंद नहीं आई, मे बी बिकॉज शी इज नॉट वाइट एज स्नो। अब जब रेचल को मैसिव ट्रोलिंग मिलने लगी थी ना उसके फेस कलर के पीछे, तो उसने ये ट्वीट लिखा था, येस आई एम स्नो वाइट, नो आई एम नॉट ब्लीचिंग माई स्किन फॉर द रोल। सिर्फ ये ट्वीट नहीं था जिसमें उसने ये प्रूफ करने की कोशिश की दैट शी इज बेस्ट फॉर स्नो वाइट फिल्म, बल्कि रेचल ने ओल्ड स्नो वाइट फिल्म जो कि 1927 स्नो वाइट फिल्म थी उसकी स्टोरी को आउटडेटेड रेफर किया था। इवन प्रिंस को एक स्टोकर की तरह रेफर किया था। इस इंटरव्यू में उसने ये भी हाईलाइट किया था कि उसके फिल्म में स्नो वाइट को किसी प्रिंस की नीड नहीं है, बल्कि वो एक फेमिनिस्ट वुमेन है। अब सी फेमिनिज्म इज इम्पोर्टेंट, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप औरों को डिमीन करना इस फेमिनिज्म। जैसे कि रेचल ने यही बोल दिया था कि एंड्रयू जिसने प्रिंस का रोल प्ले किया है स्नो वाइट के रीमेक में, उसकी कोई भी नीड नहीं है। अगर उसका पार्ट डिलीट भी कर दिया जाए ना तो भी फिल्म को इफेक्ट नहीं होगा। तो टाइम एंड अगेन रेचल ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स पास करी है जिससे वो बहुत ही एरोगेंट साउंड करी, चाहे ओरिजिनल फिल्म को आउटडेटेड बोलना या फिर अपने को स्टार का नाम बोलना कि उसकी फिल्म में कोई भी नीड नहीं है। ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट साउंड एरोगेंट। अब नाउ द पॉइंट इज क्यों रेचल को ब्लेम किया जा रहा है फॉर द फिल्म फ्लॉप। तो 2024 में जब स्नो वाइट का ट्रेलर रिलीज हुआ था ना, तो रेचल ने ये ट्वीट लिखा था, आई लव यू सो मच, थैंक यू फॉर द लव एंड फॉर 120 मिलियन व्यूज ऑन अवर ट्रेलर इन जस्ट 24 आवर्स, व्हाट अ व्हिरलविंड। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा भी ट्वीट लिखा। अब ये वाला जो स्पेसिफिक ट्वीट था इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ बस। अब जब रेचल ने ये ट्वीट लिखा था उसके बाद फिल्म के प्रोड्यूसर ने रेचल को ये ट्वीट टेक डाउन करने के लिए बोला था, एज उसने फिल्म के प्रमोशन के साथ पॉलिटिक्स को इंक्लूड कर दिया था। फिर इसके बाद एक और कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है जब रेचल ने अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प के अगेंस्ट ये ट्वीट लिखा था। जो भी प्रेसिडेंट ट्रम्प के सपोर्टर्स ने उन्होंने स्नो वाइट को देखने के लिए बॉयकॉट कर दिया था। तो टाइम एंड अगेन कंट्रोवर्सीज के पीछे रेचल को काफी बैकलैश फेस करना पड़ा एंड देन व्हाट, स्नो वाइट को लोग बॉयकॉट करने लग गए। अब जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ऐसा सेड वो फ्लॉप हो गई। इस पर स्नो वाइट के प्रोड्यूसर के बेटे ने रेचल को ब्लेम किया, बोलते हुए कि उसके पर्सनल पॉलिटिक्स के पीछे फिल्म इफेक्ट हो गई। तो उन्होंने कुछ ऐसा कमेंट, यू रियली वांट टू डू दिस, यस माय डैड द प्रोड्यूसर ऑफ enormous piece of Disney IP with hundreds of millions of dollars on the line had to leave his family to fly across the country to reprimand his 20-year-old employee for dragging her personal politics into the middle of promoting the movie for which she signed a multi-million dollar contract to get paid and do publicity for. This is called adult responsibility and accountability, and her actions clearly hurt the film's box office.
Free speech does not mean you are allowed to say whatever you want in your private employment without repercussions. Tens of thousands of people worked on that film, and she hijacked the conversation of her own immature desires at the risk of all colleagues and crew and blue collar workers who depend on that movie to be successful. Narcissism is not something to be caught or encouraged. तो इन शॉर्ट फिल्म के प्रोड्यूसर के बेटे डिस्प्लेजर दिखा जो भी रेचल ने अपने पर्सनल पॉलिटिक्स फिल्म के प्रमोशन के टाइम पर लेके आई। अब जब से रेचल की फिल्म रिलीज हुई है ना, उसकी कुछ ना कुछ क्लिप्स वायरल हो रही है जिसमें उसको डिल्यूशनल कंसीडर किया जा रहा है। जैसे इसमें रेचल ये बोल रही थी कि वो कुछ भी करे लेकिन उसकी फिल्म लोग देखेंगे, बट क्लिप में ये शो किया गया है कि बट इन रियलिटी आईएमडीबी पर स्नो वाइट को सिर्फ 1.6 रेटिंग मिली है और क्रिएटर भी एम्प्टी है। दो द कैप्शन इज वेरी हार्श, लेकिन लोग रेचल को स्नो वाइट के फिल्म के रिलीज के बाद सेल्फ ऑब्सेस बोल रहे हैं, जैसे कि कई यूजर्स ने कुछ ऐसे कमेंट्स लिखे। सो यार दिस इज फॉर टुडे कि कैसे रेचल ने अपना एरोगेंस बिहेवियर शो करके ये दिखाया कि उसके को स्टार का एग्जिस्टेंस होना या ना होना फिल्म में मैटर नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ फिल्म के रिलीज होने के बाद फिल्म के प्रोड्यूसर के बेटे ने रेचल को ब्लेम किया फिल्म के फ्लॉप होने का। तो आपके इस बारे में क्या राय है, इसको कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई है लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए।